इमोशनल डंपिंग एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। जैसे हमारे कमरे में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कोई गेस्ट आने वाला है, एक खाली कमरा है, हम सब कुछ उस पर डंप करते चले जाते हैं। भावनात्मक डंपिंग या इमोशनल डंपिंग कुछ इसी तरह की मनोदशा होती है, जब सामने वाला व्यक्ति जो है वो अपने सारे इमोशंस को सिर्फ इसलिए शेयर कर रहा होता है, उसे अपने आप को कुंठा से बचाना होता है, या वो अपने सारे स्ट्रेस को आप पर थोपता होता है बिना यह सोचे हुए कि उसके इस बातों का आप पर क्या असर हो रहा है। अगर आप किसी और को इमोशनल डंपिंग करते हो या आप डंपिंग के शिकार होते हो, दोनों ही स्थिति सही नहीं है। दोनों ही के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि इमोशनल डंपिंग क्या है। अगर इसे मैं पूरा जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक सरल शब्दों में हम कह सकते हैं, इमोशनल डंपिंग तब होती है जब श्रोता की भावनात्मक स्थिति पर विचार किए बिना हम अपनी सारी भावनाओं को उसको सुनाते चले जाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा, जो बोलने वाला व्यक्ति है वो आपको अपना डॉक्टर समझकर सारी बातें करता है, लेकिन सिर्फ सुनाता है, डॉक्टर की बातों को सुनता नहीं है। यानी जब आप उसको कुछ सजेशन दें या कुछ बताएं तो वो सुनने को तैयार नहीं होता है, सारी अपनी ही बातें करता रहता है। लगातार अगर कोई व्यक्ति इस तरह की चीज़ों को करता है, दिन में बार बार फ़ोन करके या बात करके आपको अपना इमोशनल डंपिंग कर रहा हो, तो उसको जो प्रॉब्लम है वो तो अपनी जगह पे है, आपको भी मेंटल हेल्थ इशू हो सकते हैं। तो किस प्रकार से इसको पहचाना जाए, आम बातचीत, वार्तालाप और इमोशनल डंपिंग में क्या फ़र्क है, इसकी पहचान अगर होगी तब आप इसको समय रहते आप इससे बचाव कर सकते हैं। अगर आप खुद दूसरे पे कर रहे हैं तो भी अपने आप में सुधार ला सकते हैं। जैसे वक्ता आपको अनेक मुद्दों से अभिभूत कर सकता है, यानी वो जिस मुद्दा पे बात करेगा लगातार करता रहेगा, आप उसी के अभिभूत हो जाते हैं और उसके वश में हो जाते हैं और वो उसी पर कंटिन्यूअसली उसका डिस्कशन होता है। वो अक्सर अपनी समस्याओं के लिए दूसरों को दोषी करार देता है। कोई भी समस्या होती है, कोई ज़रूरी नहीं कि हमेशा दूसरा दोषी हो, कभी कभी हमारे अंदर भी कुछ प्रॉब्लम होती है, लेकिन इस तरह के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें वो अपने आप को कभी दोषी करार नहीं देता है, ये भी पहचान है उसकी। वे फीडबैक या समाधान के प्रति खुले नहीं होते हैं, यानी आप अगर उनको समाधान बताएंगे भी तो वो उसको अपनाते नहीं हैं, और जैसे ही आप बोलेंगे थोड़ी देर के लिए वो मौन होकर फिर उसी टॉपिक को शुरू हो जाएंगे, आपकी किसी बात को सुनेंगे नहीं। तो ये भी एक उसकी पहचान है। यदि आप कोई दूसरा दृष्टिकोण उनको सुझाते हैं, समाधान बताते हैं, तो वो डिफेंसिव होने लगते हैं। वे एक ही घटना या मुद्दे पर बार बार लगातार बात करते रहते हैं। जब कोई बात उन्हें परेशान करती है तो वो तुरंत आपसे संपर्क करते हैं, चाहे रात का कितना भी बजा हो, वो आपको फ़ोन कर सकते हैं बिना संकोच के कि इस समय आप फ्री हैं या नहीं, या आप सुनने की कंडीशन में हैं या नहीं। आप भी ह्यूमन बीइंग हैं, आपको भी परेशानी हो सकती है, तो ये बिल्कुल भी वो नहीं सोचते हैं। यदि आप कोई अन्य मुद्दा उठाते हैं तो वो बातचीत को पुनः उसी मुद्दे पर मोड़ देते हैं। तो ये कुछ पहचान है जिससे आप पहचान सकते हैं कि यह व्यक्ति जो है इमोशनल डंपिंग कर रहा है। तो अगर ऐसा कर रहा है तो आपको कुछ सीमाएं निर्धारित करनी होगी ताकि आप इससे बच पाएँ और अपने मानसिक स्वास्थ्य को सही रख पाएँ। जैसे भावनात्मक रूप से निराश होना, आप पर लगातार कोई बहुत ही डिप्रेसिव बातें लगातार कर रहा है, तो सुनते सुनते आपके अंदर भी डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन आ सकता है। तो आप भावनाओं को ईमानदारी पूर्वक वो व्यक्त करता है, वक्ता आपको बताता है, तो आप उसको समर्थन करते हुए उसको यह बता सकते हैं कि यह सही स्थिति में, आप अभी सही स्थिति में नहीं हैं, और ऐसा कर कि अभी मैं आपकी इन बातों को नहीं सुन सकता हूँ, आपकी नेगेटिव बातें सुनकर मुझे परेशानी होती है, मेरी उलझन बढ़ती है, प्लीज़ मैं अभी सुनने के कंडीशन में नहीं हूँ। तो बात आगे बढ़ने के पहले ही अगर आप कहेंगे तो आपके रिश्ते में भी दरार नहीं पड़ेगी, स्वस्थ रिलेशन आएगा और उसको समझ में आएगा कि उनकी बातों से आपको भी परेशानी हो सकती है। दूसरे व्यक्ति की बातों पर उसकी समस्या का क्या असर हो, दूसरे पर क्या असर हो रहा है, ये आपको स्पष्ट क्लियर करना ही होगा ताकि वो समझ सके कि उनकी बातों से आप परेशान हो रहे हैं। क्योंकि आप भाई कुछ भी हो, सारा कुछ आप नहीं कर सकते हैं। अगर वो आपके सजेशन को सुन ही नहीं रहे हैं, बस वो अपने जो कहता है मन की भड़ास निकालने के लिए आपके पास सारी बातों को कह रहे हैं, आपके कंधे पे डालते चले जा रहे हैं, तो परेशानी बढ़ने के पहले आप सीमा का
बता दीजिए कि इस समय से इस समय तक ही मैं बात कर सकता हूँ, इतने मिनट से ज़्यादा मैं बात नहीं कर सकता हूँ। इस तरीके से आप अपनी सीमाओं को पहले ही उन्हें बता दें कि वो जब भी चाहें तब आपको फ़ोन कर दें या बात करें, ऐसा ना हो। दूसरी, भावनात्मक बातचीत के लिए जो मैंने अभी कहा, समय निर्धारित करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो बात करते हैं तो कभी कभी 1.5 घंटे 2 घंटे आपका ऑफिस डिस्टर्ब हो रहा है, आपका वर्क डिस्टर्ब हो रहा है, आपके घर फैमिली, अगर आप फीमेल हैं, आप घर में काम कर रही हैं, उसके कारण तनाव बढ़ रहा है। तो चर्चा की शुरुआत में ही आप उसे बोल दें कि मैं प्रतिदिन आपसे नहीं बात कर सकता हूँ, सप्ताह में 1 दिन कर सकता हूँ या 2 दिन, और इतने बजकर इतने मिनट तक ही बात कर सकता हूँ। तो एक जो आप समय का सीमा निर्धारित कर देंगे तो आप इस डंपिंग के नेगेटिव शिकार नहीं हो पाएंगे। अब हमेशा अवेलेबल हो जाना कि ऑलवेज मैं अवेलेबल हूँ, तो ऐसे लोगों को ज़्यादा समस्या होती है इस प्रकार की समस्याओं को। तो ये भी बताइए कि आप ऑलवेज अवेलेबल नहीं हैं, और ऐसा करने से आपको परेशानी बढ़ सकती है। आप उनको बता सकते हैं कि मैं समझती हूँ कि आप बहुत परेशान हैं, लेकिन मैं इस समय बहुत व्यस्त हूँ, मुझे भी परेशानी है, मैं आपसे बाद में बात करूँ। यह सीमा आप तब तक निर्धारित करें जब तक वक्ता बेहतर स्थिति में ना आ जाए, यानी जब तक वो बहुत ज़्यादा इस तरह से वर्बली बोलता जा रहा है, इस कंडीशन में कुछ जब कंट्रोल हो जाए तभी आप उससे बात करें, अदरवाइज आप दूरी बना लीजिए। आपको अपनी सीमाओं का स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि आप अपनी सीमाओं को नहीं पहचान पाते हैं और फिर परेशान हो जाते हैं। तो यहाँ गलती उनकी नहीं है, गलती आपकी है कि आपने अपने सभी रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में दिया रखा है, तो वो जैसा चाहेंगे करेंगे। आपका रिमोट कंट्रोल मूड का आपके हाथ में होना चाहिए। क्यों दूसरे की बातों से आपका मूड ऑफ हो रहा है ना? तो ये चीज़ें होनी चाहिए। आप अपनी भावनाओं को दूसरों पर थोपना कैसे रोक सकते हैं, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। ये है उन लोगों के लिए जो इमोशनली डंपिंग करते हैं, यानी अगर आप उस समस्या से पीड़ित हैं तो आपको समझना होगा कि आप हमेशा किसी को अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करने का उसको माध्यम मत बना लें। तो आपको सोचना होगा कि उसके लिए आपको सबसे पहले उनसे पूछना होगा कि मैं अभी कुछ अपने चीज़ें शेयर करना चाह रहा हूँ, अपने इमोशंस शेयर करना चाह रहा हूँ, क्या आप अभी सुनने की स्थिति में हैं? तो बातचीत के पहले ही आपको उनसे पूछना होगा, क्योंकि भावनात्मक डंपिंग जो है वो आपको स्वस्थ हो जाएगा और डंपिंग की स्थिति नहीं आएगी। श्रोता जब कहेगा कि नहीं मेरे पास वक्त नहीं है, तो आप थोड़ा वक्त निकाल के उन चीज़ों को आप डायरी में लिखें। पर जो आप अपने दोस्तों से, मित्रों से बार बार कर रहे हैं, उसके पास वक्त नहीं है, तो आप उसको रिटन में ये पूछ लें तो लिखें। अगर लिखने से, ये तो सबसे अच्छी आदत है कि आप लगातार कोई आपका साथ नहीं दे सकता, तो उन बातों को आप लिखें और उसको जो मेन पॉइंट है उसको रखें, उस पर बात करना हो तो करें और बताएं उनको पहले कि मैं वर्क प्लेस में हूँ, एक समस्या से जूझ रहा हूँ, क्या आप उस समस्या को सुनेंगे? मुझे आपसे सजेशन नहीं चाहिए, बस मैं कुछ कहना चाहता हूँ, कह के मेरा मन हल्का हो जाएगा। तो शुरू में ही आप कह देंगे कि आपको कोई उनसे सजेशन नहीं चाहिए, तो वो भी बस एक श्रोता की तरह सुनेंगे, उसको बहुत ज़्यादा उससे उन पर असर नहीं होगा। क्योंकि कितनी भी बात हो, दुखद चीज़ें सुन कर दूसरे जो सुनता है उस पर भी नकारात्मक असर होता है। आपको बताना चाहिए कि मैं इस समय मुश्किल दौर से गुजर रहा हूँ या गुजर रही हूँ, क्या आप मेरी बातों को समय दे सकते हैं? जब भी दें आप मुझे बता दें और बस उसी समय आप उनसे बात कीजिए। किसी से कहिए कि क्या आप मुझे 10 मिनट दे सकते हैं? जो आपके बेस्ट फ्रेंड है, किसी से सड़क चलते तो आप बात नहीं करेंगे। जो ऐसे लोग हैं जो आपकी बातों को सुन सकते हैं धैर्य के साथ, तो उनसे वक्त मांग लीजिए। और ये नहीं कि उन्होंने वक्त दे दिया तो आपने 10 मिनट कहा और आप घंटों बात किए चले जा रहे हैं। ये आप तो प्रॉब्लम में हैं ही, आपके प्रॉब्लम का असर उन पर भी पड़ सकता है। कई मुद्दों को उठाने से आपकी बातचीत लंबी हो सकती है, इसलिए आप जो मैंने कहा ना कि उसको लिख के रखिए। तो एक बार जब आपको बात करनी है तो किसी एक मुद्दा पे बात कीजिए, चाहे वो आपका वर्क प्लेस से रिलेटेड हो, आपके किसी संबंधों से रिलेटेड हो, आपके इमोशन से रिलेटेड हो। तो हर एक टॉपिक को उठाइए, उस पर बात कीजिए और टाइम आपका निर्धारित हो कि 10 मिनट से अधिक मुझे नहीं बात करनी है। जैसे 10 मिनट हुआ मुझे स्टॉप करना है, तो आप अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन में रखेंगे तो आप इस तरह की जो नेगेटिव हैबिट है उसको अपने अंदर डेवलप करने से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए। समाधान ढूंढने में मदद के लिए श्रोताओं से सलाह लीजिए। आप चुपचाप सुनाते जाते हैं और कोई सजेशन मांगते ही नहीं हैं,
तो कभी कभी सजेशन 4-5 लोगों का सुन के भी एक विचार आता है। तो जब आप उनसे समस्याएं बताइए तो आप उनके सजेशन को भी सुनने का धैर्य रखिए। अगर वो कुछ आपको सलाह दे रहे हैं, बहुमूल्य सलाह दे रहे हैं, अपने जीवन के अनुभव से दे रहे हैं, तो उसको सुनना चाहिए। जो आप नहीं सुनते हैं वो अच्छी बात नहीं है। आपको अपने कार्यों में के लिए स्वयं की जवाबदेही लेनी होगी। ये होता है ना, हम हमेशा जो भी इमोशनली डंपिंग आपको करते हैं, तो उनकी क्या आदत होती है, सारी समस्याएं बातचीत करते हैं, लेकिन हर चीज़ के लिए दूसरों को ब्लेम करते हैं, ओवर ब्लेम करते हैं। तो नहीं, अगर आपको प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं आपके व्यक्तित्व में कमी है, तो आपको उसकी जिम्मेवारी भी लेनी होगी कि अगर मैं इमोशनली इस तरह से बार बार हर्ट हो रही हूँ, इतनी सारी चीज़ें मेरे दिमाग में हैं जो मुझे परेशान कर रही हैं, मैं लगातार किसी को अपने नेगेटिव एक्सपीरियंसेस ही सुना रही हूँ, तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ है। तो उस चीज़ को एनालिसिस खाली जो लगातार बोल रहे हैं, बोल के आपको लगता है कि मैं अपने मन का भड़ास निकाल रहा हूँ या निकाल रही हूँ, ये क्या है, कुछ मीनिंगफुल नहीं है। तो आपको उन चीज़ों को लिखना है। जब आप लिखोगे तो आपको अंदाज़ा होगा, मूल्यांकन करेंगे कि आप एक ही चीज़ों को कितनी तरह से बार बार घुमा कर इधर से उधर से उसी बात पर आ रहे हैं। और जब उसको आप पढ़ोगे तो आपको ये भी ध्यान में आएगा कि ये प्रॉब्लम्स जो है चारों तरफ से, जो मुझे ऐसा लग रहा है मैं इतने इमोशनली अपने आप को डिस्टर्ब महसूस कर रही हूँ, ये इतनी सारी चीज़ें हैं, मुझे जब तक मैं किसी को कहूँ कि नहीं वाली बात नहीं, तो कुछ तो मन आपका हल्का हो जाएगा। आपने लिख दिया और उसको आप अंडरलाइन करो, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको इस तरह से इस सिचुएशन में, चक्रव्यूह में फंसा चुकी हैं। तो आपको उससे बहुत कुछ अंदाज़ा मिलता है कि आप उसके लिए जवाबदेह हैं, और अगर आप जवाबदेह अपने को समझ लेंगे तो अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी आपको मिलने लगेगा, गाइडलाइंस भी मिलने लगेगा। तो लगातार बोलते रहने से ही समस्या का समाधान नहीं होता है। खाली दिमाग में उसको सोचना है, एनालिसिस विश्लेषण करना है और किसी लक्ष्य तक पहुंचना है। अगर आप किसी प्रियजन से बात करने से आपका तनाव दूर नहीं होता है तो किसी मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर से आपको ज़रूर मिलना चाहिए। आप साइकोलॉजिस्ट से मिलिए, काउंसलिंग करवाइए। तो आप इन सारी चीज़ों को अगर लगातार करते हैं तो उससे आपको काफ़ी हद तक मदद मिलती है। तो अगर आपको लग रहा है कि ये सारे सजेशन देने के बाद भी मुझे कुछ इसका हल नज़र नहीं आ रहा है, तो आप साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर के पास ज़रूर जाइए। समस्या बढ़ने से पहले तो काउंसलर की मदद निसंकोच आपको लेनी चाहिए अगर आप इस समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे हैं। और जैसे मैंने कहा था ना कि कोई आपको इमोशनल डंपिंग कर रहा है, आप पर थोप रहा अपनी भावनाओं को, तो आप पहचान की कुछ चीज़ें मैंने बताई थी, कुछ और चीज़ें हैं जिससे आप पहचान सकते, क्लियर हो सकता है। वो आपके समय की कभी भी परवाह नहीं करते हैं, आपके समय की परवाह किए बिना बार बार आपको कॉल करते हैं। ये एक बहुत बड़ा साइन है। किसी भी समय, रात दिन, उनको पता है कि आप इस समय वर्किंग आवर में हैं, आप अपनी ड्यूटी में हैं, फिर भी निसंकोच करते हैं। तो इसको आप एक बहुत बड़ा साइन समझिए कि ये आप उनके जो है ना वो अपनी भावनाओं को आप पर थोपने की कोशिश कर रहे हैं। उनके साथ आपकी बातचीत का जो विचार है बहुत भारी लगेगा, अभिभूत होगा। मैंने उनकी बात को सुनने के बाद आपको बहुत ही मन भारी लगेगा, बहुत ही तनावग्रस्त महसूस होंगे, आप भी फ्रस्ट्रेटेड और डिप्रेशन महसूस करने लगेंगे। ये भी एक उसकी पहचान है। आप उनसे जब भी बात करेंगे उसके बाद बहुत ही थकान महसूस होती है। तो अगर आप किसी दूसरे पर अपनी भावनाओं को थोप रहे हैं या कोई आप पर थोप रहा है, ये दोनों ही समस्या है। तो अगर आप थोप रहे हैं तो आपको पहचान करनी है और कोशिश करिए कि किस तरह से आप खुद मैनेज कर सकते हैं। और अगर आप पर भावनाओं को थोपा जा रहा है तो आप उससे कैसे बच सकते हैं, कैसे लिमिटेशंस क्रिएट करके अपनी और उसकी समस्याओं को कम कर सकते हैं। तो ये कुछ सरल उपाय थे जिसको उपयोग करके आप इमोशनल डंपिंग की समस्याओं को काफ़ी हद तक झेल सकते नहीं, उसका समाधान कर सकते हैं। तो झेलेंगे तो वो चीज़ें बढ़ती चली जाएंगी, मतलब उसको अच्छे तरीके से हैंडल और मैनेज कर सकते हैं। और इन सारी चीज़ों को करने के बावजूद भी अगर कोई असर नहीं पड़ रहा है तो आप स्पेशलिस्ट से निसंकोच मिलें। हम लोग इसी के लिए बैठे हुए हैं। और अगले वीडियो में मैं इसी प्रकार की कुछ उपयोगी ज्ञानवर्धक चीज़ें आप सबके बीच लाऊंगी, जिससे
आपको कुछ समाधान मिले, जिसकी जानकारी आपको बहुत अधिक नहीं है। अगर इस प्रकार के आपको वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो लाइक करने में बिल्कुल कंजूसी नहीं कीजिए, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक ज़रूरतमंद लोग इससे लाभान्वित हो सकें। और जी हाँ, अब तक अगर पॉजिटिव हेल्थ सेंटर को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आपका मानसिक स्वास्थ्य जो है वो हमेशा सुदृढ़ रहे। धन्यवाद, नमस्कार।